एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो हम जा रहे थे रियाज से दमाम, और रियाज से दमाम करीब ही है, 4 घंटे की ड्राइव है। और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। निकलना हमने 4 बजे था, लेकिन 6 बज गए थे हमें निकलते हुए। और फिर उसके बाद हम तकरीबन 10 बजे के करीब पहुँचे थे। बीच में हमने इतना ज़्यादा स्टे नहीं किया, बस एक दफ़ा ही रुके थे बच्चों को वॉशरूम वगैरह लेके जाने के लिए। फिर उसके बाद तो हम कंटिन्यूअस ही जाते रहे थे। दमाम का वेदर रियाज़ के वेदर से बहुत चेंज है, बल्कि दमाम का वेदर आई थिंक पूरे सऊदीया के वेदर से ही चेंज है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हब्स और ह्यूमिडिटी होती है और बहुत अजीब सी गर्मी होती है। रियाज़ में मैं काफ़ी देर से रह रही हूँ और मुझे यहाँ की गर्मी इतनी फ़ील नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी का दरवाज़ा खोल के दमाम के की हवा को फ़ील किया ना, तो ऐसे ह्यूमिड ह्यूमिड फ़ील हुआ ना, बहुत बुरा यहाँ का मौसम होता है। और क्योंकि हम सब भूखे थे, हमें भूख लगी हुई थी, तकरीबन 10 बज रहे थे। तो हम सबसे पहले आ गए खाना खाने के लिए। अभी होटल भी हमने नहीं लिया था, हमने पहले सोचा कि खाना खाएंगे, फिर उसके बाद अपना सामान वगैरह ड्रॉप करेंगे और फिर होटल चलेंगे। दिस रेस्टोरेंट वॉज़ लिटरली 100 आउट ऑफ 10। और आपकी सोच है कि इतने मज़े के इनके टिक्के थे। अगर तो आप पाकिस्तान से और पाकिस्तान के टिक्के बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ना, तो इस जगह पर आपको ज़रूर आना है। हम भी ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे डायरेक्ट, और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की यानी कि टिक्के वगैरह मिलते हैं अफ़गानियों के टेस्ट के, और टर्किश कबाब वगैरह, लेकिन इस तरह का एक मसाले वगैरह नहीं होते जो हम पाकिस्तानी खाते हैं। तो यहाँ पर आके हमने जो टिक्के खाए हैं ना, वो हमें बिल्कुल याद आ गई पाकिस्तान की, जैसे हम पाकिस्तान में खाते थे। हमने ऑर्डर किए थे सीख कबाब चिकन के, फिर मटन के, और उसके अलावा प्रॉन्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि आपको पता है कि दमाम में जो है ना, चारों तरफ समंदर है। दमाम में समंदर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर सी फूड बहुत ज़्यादा मिलता है। तो प्रॉन्स ऑर्डर किए थे, और इसके साथ ये सैलड आई थी काफ़ी बड़ी। और ये जो लैम्प के टिक्के थे ना, ये बहुत मज़े के थे, इतने जूसी, इतने मज़े के। और ये प्रॉन्स टिक्के जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा चिकन विंग्स थे, और डिपिंग में उन्होंने हुमस दिया था। उसके अलावा कोई सॉस वगैरह नहीं थी, रायता वगैरह ऐसा नहीं था। हुमस सऊदीया में ज़्यादा खाया जाता है, तो वही सर्व किया था साथ। हमारा ऑर्डर इतना बड़ा था कि एक दफ़ा में नहीं आया था। पहले सीख कबाब आए, प्रॉन्स आए, चिकन के विंग्स आए, फिर उसके बाद हमने दोबारा ऑर्डर किया, और दोबारा से फिर चिकन के टिक्के और विंग्स और सारी चीज़ें मंगवाई। लैम टिक्का दोबारा ऑर्डर किया, क्योंकि वो बहुत मज़े का था। स्टार्टर में ना उन्होंने चिप्स दिए थे फ्राइड, और वो फ्राइड चिप्स बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे घर में हम लोग बनाते हैं ना, थोड़े से सॉगी हुए हुए, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं। वरना बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो बहुत क्रिस्पी चिकन सॉल्ट डाल के इस तरह से देते हैं, लेकिन यहाँ पे ना आपको बिल्कुल घर वाली फ़ील आई यहाँ का चिप्स खा कर, कि जैसे बिल्कुल हम घर में बनाते हैं फ्राई करके, बिल्कुल वैसे बने हुए थे। द वाइब ऑफ द रेस्टोरेंट वॉज़ लिटरली 10/10। इतना प्यारा ओल्ड फैशन का बना हुआ था। उसकी छतें भी और उसकी जो टेबल्स थी, वो भी इस तरह की बनी हुई थी कि जो ओल्ड विंडोज़ होती हैं उस तरह की, जैसे रिसाइकल्ड उन्होंने बनाई हों। और एक सिलाई मशीन छोटी सी रखी हुई, रेडियो, और ये सब ऐसी चीज़ें रखी हुई थी एंटीक, जिससे थोड़ी सी ओल्ड वाइब दे रहा था रेस्टोरेंट। खाना वगैरह खाकर हम सब फ्री हो चुके थे, और हमें अब चाय पीनी थी। तो चाय के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी जगह है, टी टाइम। इसकी चाय बहुत मज़े की थी, एक खुशबू सी थी चाय में, बड़े मज़े की। आई डोंट नो वो मसाला चाय थी या कुछ और, लेकिन एक ये सऊदी चाय की ना मुझे थोड़ी सी खुशबू अलग सी फ़ील हुई है। और जूसेस वगैरह थे मेन्यू में, और मीठे में डिज़र्ट वगैरह थे। बच्चों के लिए हमने जूस ऑर्डर किए, और बड़ों ने सबने चाय ली थी। और ये जगहें सारी मेरे भाई ने पहले एक्सप्लोर की हुई हैं, क्योंकि वो सऊदीया में ही रहते हैं। तो उनकी रिकमेंडेशन पे ही हमने ये सारी जगहें ट्राई की थी, और बहुत मज़े का खाना भी बहुत मज़े का था, और चाय भी बहुत मज़े की थी। इसी जगह से नेक्स्ट मॉर्निंग हमने नाश्ता भी किया था, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा।
सो दमाम इज़ ऑल अबाउट बीचेस। यहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं और बीच के पास जो है ना पार्क्स वगैरह बने हुए हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जैसे बाईसाइकिल वगैरह और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स, ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। तो हम आ गए थे अभी बीच के ऊपर और बीच पे यहाँ पे छोटा प्ले एरिया बना हुआ था बच्चों के लिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सामने इतनी खूबसूरत मस्जिद थी जो कि समंदर के उस तरफ थी, समंदर की दूसरी साइड पे नहीं, मतलब मुझे उस तरफ फ़ील हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टेंस पर थी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। दमाम आपको मैंने बताया कि बहुत ह्यूमिड है और इस वक्त बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फ़ील हो रही थी। समंदर के पास स्पेशली बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है और इसी वजह से बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था और बच्चे जो खेल रहे थे ना हमारे, वो बिल्कुल पसीने से भर गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और ये मेरा छोटा भाई है, इसको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक़ है और ये इस तरह के मुझे करतब करके दिखाता रहता था और मुझे कहता था कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो बनाएं। कैन यू बिलीव कि इस वक्त सऊदीया में 3 बज रहे थे और सऊदीया के तकरीबन 4 बजे और ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 10-11 बजे के करीब मेरा एग्ज़ाम था और मैंने इसी वजह से घर वालों को बोला कि जल्दी निकलें और जल्दी जाके होटल रूम लें ताकि मैं रूम में बैठकर अपना एग्ज़ाम दे सकूं। इसी वजह से हम फिर निकल आए और अब हमने होटल रूम ले लिया था। एग्ज़ाम जो था वो ओरल था, उसको रीशेड्यूल नहीं कर सकते और पूरा रास्ता मैं रियाज से दमाम पढ़ती हुई आई थी प्रिपरेशन करते हुए, क्योंकि एज सच मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था पढ़ने का फैमिली की वजह से। तो हम होटल पहुंच चुके थे। यहाँ पर जो होटल है ना वो अपार्टमेंट टाइप होता है, यानी कि एक लिविंग रूम होता है, जब एंटर होते हैं तो साथ लिविंग रूम होता है, एक फ्रंट पे था रूम और एक राइट साइड पे था रूम और दोनों डबल बेड रूम थे। तो ये था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।